बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़, फ़िज़िक्स टीचर। आज हम ई कैट, एम डी कैट, एंटी टेस्ट कोई भी हो, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एंटी टेस्ट के लिए लेक्चर नेक्स्ट 7 शुरू कर रहे हैं आज। और चैप्टर का नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। एम डी कैट में ये वाला चैप्टर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये ई कैट में होता है, फंगेट में होता है, नस्ट, फास्ट, कॉमसेट, कहीं पे भी आप अगर अप्लाई करते हैं तो ये आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लास्ट टाइम जो पढ़े थे वो नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसमें लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था वो वेक्टर्स और स्केलर के बारे में बता दिया था, नल और यूनिट वेक्टर के बारे में बता दिया था। एक दो पॉइंट और यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर के मैं इधर शेयर कर देता हूँ आपके साथ। नंबर 1, अगर आप नल वेक्टर की बात, यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर में हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं ये बेसिकली, ये इधर लिख लेते हैं, ई कैट, ये कोई भी आप एंटी टेस्ट दे रहे हैं, आप उस एंटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। फिर ये MCQs भी हम किया करेंगे, बहुत इफ़ेक्टिव जो होंगे। अब इसमें नल वेक्टर की बात कर लेते हैं। नल वेक्टर ये लास्ट टाइम मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो ई कैट के नाम से ये प्ले लिस्ट बनी हुई है, उधर आप ये देख सकते हैं लेक्चर, ठीक है। तो नल वेक्टर में हम कहते हैं कि वेक्टर्स ए प्लस माइनस ए, अगर टू वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इसका आंसर नल वेक्टर आता है हमारे पास। और ये जो नल वेक्टर होता है ये अलजबरा को कंप्लीट करता है, वेक्टर अलजबरा को कंप्लीट करता है। अब ये वेक्टर अलजबरा को कंप्लीट करता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल बताई थी, ए प्लस नल वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर अलजबरा को जैसे ज़ीरो है, काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए ज़ीरो होना ज़रूरी है, इसी तरह ये ज़ीरो नल वेक्टर अलजबरा, वेक्टर अलजबरा को कंप्लीट करता है। अब ये जो नल वेक्टर आ रहा है इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, फिजिकली इसका मतलब क्या होता है, ये हमने देखा था, बड़ी डिटेल के साथ भी देखा था। ये बेसिकली ये नल वेक्टर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिचुएशन में फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका कंसेप्ट है, नल वेक्टर का फिजिकल मीनिंग है। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर हम बात करें कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो। और इसका वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ज़ीरो एक्सेलेरेशन, तो उसका एक्सेलेरेशन को नल वेक्टर से लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर बॉडी रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रही, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसको वेक्टर अलजेब्रा में नल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। फिर अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन की बात करते हैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब ओरिजिन है ना, ओरिजिन तो ये पॉइंट है नहीं है, मतलब वो एक ही पॉइंट है, तो उसको क्या कह देंगे, नल वेक्टर, ठीक है। तो किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन जो होता है उसका पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर कहलाता है। यानी इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, नल वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू नल वेक्टर। मतलब ये डिफरेंट सिचुएशन को शो करने के लिए करते हैं। ये नल वेक्टर का कंसेप्ट हमने देख लिया, ठीक है। तो इसमें नल वेक्टर में हमने इसका लास्ट टाइम ये पढ़ लिया था, इसको मैं पॉइंट से देख लूँ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे, जो नहीं पढ़े थे वो आज इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर का था, हाँ ये नल वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको जो अभी रह गए थे। ये अलजबरा को कंप्लीट करते हैं, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको अभी मैंने बता दिया। अब चलते हैं वेक्टर, ये हो गया। अब देख लेते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। यूनिट वेक्टर में ये भी लास्ट टाइम बेसिकली यूनिट वेक्टर हमने पढ़ लिया था। अब इसमें जो पॉइंट रह गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर के कुछ पॉइंट्स जो मैं कह रहते हैं वो बेसिकली ये क्या करता है, यूनिट वेक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, लेट करें वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए
डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये हमने पढ़ लिया। हाँ, और इसका यूनिट वेक्टर नहीं होता, इट हैज़ नो यूनिट, सॉरी इसको हम कहेंगे इट हैज़ नो यूनिट, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता। अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल सा ये पॉइंट है, इट हैज़ नो यूनिट। जब इसका एमसीक्यूज बन के आता है ना तो ज़्यादातर 90% लोग स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं। कैसे मिस्टेक करते हैं, आपसे ये पूछता हूँ एक एमसीक्यूज, आप मुझे बताएं। चलिए मैं ना इसकी एमसीक्यूज बताऊँगा, फिर उधर डिटेल के साथ करेंगे। अभी थ्योरी कर लेते हैं सिंपलेस्ट। अगर चलें बताएं आप मुझे, वैसे ही बताएं यूनिट वेक्टर कौन सा है, कर लेते हैं। अभी अब बताया तो चलें आप कर लेते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा है, 5 आई हैट, दूसरी ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ 6 जे हैट, ठीक है, और न्यूटन लिख लेते हैं। अब चलें एक और लिख लेते हैं 10 इसको के है लिख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन बना लेते हैं 20 किलोग्राम, ठीक। अब इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है बताएं जरा। अगर आपका आंसर है ये या इन तीनों में से कोई भी आंसर है तो ये सब रॉन्ग आंसर है। राइट जो इसका आंसर बनता है वो सिर्फ एक ही है, इसका राइट आंसर ये। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा मैंने क्या कहा, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, तो किसके साथ यूनिट नहीं है, ये 5 आई हैंड के साथ यूनिट नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ। लेकिन वो स्टूडेंट्स आंखें बंद करके वो टिपिकली थोड़ा बना के एमसीक्यूज देते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो मज़ीद मैं इसके टिक्की एमसीक्यूज करवाऊंगा जब इसके एमसीक्यूज हम करेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर में ये पॉइंट मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, ये अब मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलें अब एक और यूनिट वेक्टर का पॉइंट देख लेते हैं। अगर यूनिट वेक्टर की, अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रा करता हूँ, लेट करें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई हैट होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे हैट होता है। तो बताएं ये जो सेंटर पे लाइन आ रही है, इस सेंटर पे इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर ए है, तो बताएं इसका यूनिट वेक्टर ये क्या होगा, क्या इसका फार्मूला होगा। तो इसका हम लिखेंगे, तो ये सेंटर वाले का ये इस ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा इसको हम लिखेंगे कोस थीटा आई हैट प्लस साइन थीटा जे हैट, ठीक है। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, वैसे मैं रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होता है, लेकिन अगर मिड में लाइन आ जाए, एक्स के लॉन्ग आए, वाई के लॉन्ग आए, जेड के लॉन्ग आए, आई के जे, तो पता होता है। लेकिन अगर मिड में लाइन आ रही है तो मिड में इस वेक्टर का जो आ रहा है यूनिट वेक्टर वो कोस थीटा आई साइन थीटा जे हैट कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ थीटा इज मेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन यूनिट वेक्टर इज कोस थीटा आई। ये एंगल जो बन रहा है अगर इसको हम देखें तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है। अगर एंगल पॉजिटिव अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये होगा, हाँ अगर एंगल क्या हो जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, अगर हम कहते हैं एंगल आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए हैट, यूनिट वेक्टर ए हैट इज इक्वल टू कोस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे हैट। मतलब ये हमने देख लिया, जहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाए, अब यूं कर लें क्लॉकवाइज हो जाएगा तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट रह गए थे जो मैंने लास्ट टाइम नहीं करवाए थे यूनिट वेक्टर के, इसलिए मैंने लिखे हुए हैं ताकि मुझे पता हो कि नेक्स्ट जो मैंने बताने हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकूं। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बारी है वो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। लाइक और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आपने जो बुक में पढ़ा हुआ है, बुक में जो हमारी एफएससी बुक है
वहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे लाइक और अनलाइक का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो ये टाइप्स ही हम वेक्टर की पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो हम टाइप देखने लगे हैं वो देखने लगे हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब देखें हमारी बुक के मुताबिक जो हमने बुक में पढ़ा हुआ है उधर एंटी पैरेलल पैरेलल लिखा हुआ है, लेकिन हम इधर ये पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे और पैरेलल वेक्टर्स की आगे 2 टाइप्स होती हैं। इसकी क्या टाइप्स होती है? नंबर 1 लाइक पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, एंड दूसरी इसकी टाइप होती है अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, ये इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। यानी इसको हम कह देंगे, इसको हम जो एफएससी की बुक में पढ़ते हैं इसको हम पैरेलल कहते हैं और इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। ये आप जानते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर, और लाइक पैरेलल सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना इसको एंटी पैरेलल और इसको पैरेलल, ठीक है। तो ये जनरल इधर हम वैसे पैरेलल जनरल मीनिंग है, पैरेलल में सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और ऑपोजिट भी डायरेक्शन हो सकती है। अब देख लेते हैं लाइक एंड अनलाइक पैरेलल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। यूनिट वेक्टर का एक और पॉइंट जो इधर भी आ रहा है, अगर 2 वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके यूनिट वेक्टर भी सेम है, सेम होंगे। लेट करें मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं वेक्टर को लिख लेता हूँ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। ये मैंने सिंपल बना दिया, ये लेट करें ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये 2 वेक्टर यहाँ पे पैरेलल हैं। अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे, इक्वल होंगे। मैं यानी यूँ लिख सकता हूँ ए हैट इज इक्वल टू बी हैट। अगर वेक्टर अगर वेक्टर पैरेलल हैं यानी लाइक पैरेलल हैं, अगर लाइक पैरेलल हैं तो इनमें क्या कह रहे हैं, इनके यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे। यूनिट वेक्टर इसका ए का ये यूनिट वेक्टर आएगा और बी का ये यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्शन सेम होगी। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, यानी यूनिट वेक्टर सेम होंगे। अगर आगे आपको पता है इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब इनके आगे यूनिट वेक्टर सेम होंगे, फार्मूला भी हमने लिख दिया, ठीक है। ये इससे रिलेटेड आ रहा है। एक और यूनिट वेक्टर का यहाँ पे आ रहा है, वो भी इधर ही मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। अच्छा, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये पैरेलल वेक्टर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये लाइक और अनलाइक दोनों के लिए। ये हम जनरल पॉइंट्स देख रहे हैं लाइक पैरेलल के और अनलाइक के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, 6-7, हाँ ठीक है। तो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। लाइक अनलाइक का मतलब आपको ये बता दिया, क्या होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। लाइक में क्या होगा, सेम होगा। चलें अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर एंगल 0 डिग्री होगा वेक्टर्स के दरमियान तो वेक्टर्स लाइक पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। लाइक पैरेलल वेक्टर्स, यानी ये 2 वेक्टर हैं ए और ये बी है, ये ए और बी हैं, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो ये पैरेलल कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट आ जाए, अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल आता है 180 डिग्री, यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसको यूँ भी ड्रा कर सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो इनके दरमियान एंगल आ रहा है 180 डिग्री। जब भी 180 डिग्री होगा तो ये अनलाइक पैरेलल होंगे। लाइक और अनलाइक पैरेलल वेक्टर में फ़र्क आपको अब पता चल गया। लाइक और अनलाइक पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, अगर एंगल 0 डिग्री हो, सेम डायरेक्शन हो तो लाइक पैरेलल, एंगल 180 डिग्री हो तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट हम पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी सेम। अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकती है और नहीं भी सेम हो सकती। मैग्नीट्यूड
मे बी और मे नॉट बी सेम। ठीक है, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर, अगर वेक्टर क्या है? पैरेलल है, मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर मे बी और मे नॉट बी सेम। ठीक है, पैरेलल वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। ठीक है, इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी आप कर सकते हैं। अब मैंने इधर पैरेलल लिखे हैं, अब पैरेलल में मतलब दोनों ही हैं, लाइक भी आ जाएगा और अनलाइक भी। पैरेलल का मतलब जनरल नाम है पैरेलल, पैरेलल में लाइक की भी बात कर रहे हैं और अनलाइक वेक्टर्स की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब इसकी ना एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ एग्जाम्पल मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर में भी सेम। अब देखें, अगर ये दो वेक्टर हैं, ये ए और बी है, अब देखें ये दोनों पैरेलल हैं तो ये यहाँ पे इक्वल भी हैं, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल भी है, मतलब लेंथ सेम होगी, इक्वल है। ठीक है, और अगर मैं इधर देखूं, अगर मैं बात करूं ये वाली वेक्टर्स की बात करूं, ये ए है और ये बी है, ये है तो पैरेलल लेकिन इक्वल नहीं है, इनकी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ इनकी इक्वल नहीं है। तो हम कहते हैं जो वेक्टर पैरेलल हैं तो ज़रूरी नहीं है वो इक्वल भी हों। या इधर मैं यूँ कर लूँ, एक मैं ये डायरेक्शन एक ये बना लूँ और एक ये बना लूँ, ए एंड बी। अब ये भी इक्वल नहीं है। अब ये क्यों नहीं इक्वल? इधर मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों की, लेकिन फिर भी ये वेक्टर इक्वल नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन में क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। इधर क्या है? डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी तो हम कहते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए और डायरेक्शन सेम हो, हम कहते हैं अनइक्वल है। इक्वल की डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम हो और क्या हो? डायरेक्शन भी सेम हो। तो इस पॉइंट पे देखें, ये जो अभी मैंने लिखा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दो पॉइंट आ रहे हैं तो ये इक्वल है। ये डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम है तो ये अनइक्वल है। तो ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। ये हमने पॉइंट्स देख लिए इसका, पैरेलल वेक्टर्स का। और अच्छा, अब नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ लाइक पैरेलल वेक्टर्स, if magnitude of like parallel vectors then vectors are known as equal vectors। अगर vectors like parallel vectors हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। if magnitude of like parallel vectors equal then vectors are known as equal। अगर वेक्टर्स, ये इधर ना मेरे पास मिस प्रिंटिंग है इधर, अगर वेक्टर्स लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं और उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, ये मैं मेरे पास जो इधर नोट्स लिखे हुए हैं इसमें मिस प्रिंटिंग होगी थोड़ी सी। जो इधर ये पॉइंट है कि पैरेलल वेक्टर्स हैं और इनकी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। जब भी दो वेक्टर पैरेलल हों और मैग्नीट्यूड सेम हो तो इनको हम कहते हैं ये इक्वल वेक्टर्स हैं। तो इक्वल वेक्टर्स की ये कंडीशन आ गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है हमसे। ठीक है, ये हमने आज इसकी टाइप्स देख ली, लाइक अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है ना वो हम करेंगे, जो ये अभी मैं थ्योरी करवा रहा हूँ। एमसीक्यू जैसे इन टॉपिक्स की मैं करवाऊंगा जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप नोट करते जाएं, समझते जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स, अभी टाइप्स हम कर रहे हैं तो हर लेक्चर में मैं डिफरेंट टाइप्स बना रहा हूँ। जैसे लास्ट टाइम यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर था, आज हमने उसको थोड़ा सा और फर्दर देखा और फिर पैरेलल में लाइक और अनलाइक पैरेलल वेक्टर से देखा। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी देखेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।